आग एक सवालिया निशान है। मोटरसाइकिलों में कुछ लोग आते हैं, मुंह पर उनके निकाब और एक के ऊपर हेलमेट लगा हुआ होता है। वो गेट जो गुल प्लाजा के बंद होते हैं, उसके अंदर वो केमिकल की एक बोतल फेंकते हैं और उसके बाद आग लग जाती है। अच्छा, एक केमिकल की वजह से आग लगाई गई। ये वो साजिशी नजरिया है जो कि बार बार पेश किया जा रहा है कराची के बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी। पे भयानक वक्त आग लग जाना कौन सा खेल खेला जा रहा है? और उसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि ये आग यकदम जिस तरीके से नहीं फैल सकती थी। आग शॉर्ट सर्किट की आग नहीं है, हमारा खदशा है। साजिश ऐसे नहीं बनती। दूसरी बड़ी वजह यह बताई जाती है कि जनाब ऐसा कुछ हुआ कि यहां पर इसको एक भत्ते की पर्चियां आई थी। पूरे अमेजरा रोड पर मुख्तलिफ ताजिरों को भत्ते की पर्चियां आई थी और उन्होंने भत्ता नहीं दिया तो फिर एक बार दोबारा से एक रिवायत को दोहराया गया। क्या इस बात में हकीकत है और क्या ये इतनी बात सच्ची है कि इस वक्त कराची के हर शख्स की जबान पर ये आम है? हमें यहाँ बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग को गिरा के हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाएगी। अगर आमतौर पर यह बात कही जाती है कि रियलिटी हकाइक कुछ भी हो, लेकिन उसके पसे पर्दा जो आमतौर पर परसेप्शन होता है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। और परसेप्शन शायद ये बनाया जा रहा है कि यहां पर जो आग लगी थी वो लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। ये सवाल है। एक और साजिशी नजरिए पर चलते हैं और हमारे एक बहुत करीबी दोस्त ने एक ट्वीट किया या उनके फेसबुक अकाउंट से एक चीज सामने आई और वो चीज ये सामने आई। अब वो उन्होंने किया या किसी और ने कहा, उन्होंने ये कहा कि आपको याद होगा कि आज से 2 साल पहले आरजे मॉल में एक आग लगी थी। आरजे मॉल की आग के जिसमें कई अफराद जहांबाक हुए थे। हैरतअंगेज तौर पर आरजे मॉल का जो मालिक है था, आरजे मॉल का मालिक जो था और गुल प्लाजा का मालिक एक ही था। दूसरा साजिशी नजरिया यह कहा जाता है कि क्या वहां पर भी किसी को वो जगह चाहिए थी और यहां पर भी किसी को ये जगह चाहिए, इसलिए दोनों जगहों पर जो वाकयात एक जैसे रोनुमा हुए। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग को गिरा के हाई राइज बिल्डिंग बनाई जाएगी। अगर आपको इंसानी जानों के साथ खेल के यहाँ पे प्लाजे बना रहे, शर्म से डूब मरने का मकाम। A vision realized. We are proud to present Karachi's premier luxury shopping destination, where क्या इस दलील में भी कोई हकीकत है या नहीं है? एक तीसरा साजिशी नजरिया यह बयान किया जाता है कि ये देखिए कि आरजे मॉल में जो यूनियन का सदर था वो कौन था और गुल प्लाजा के अंदर भी जो यूनियन का सदर है वो बिल्कुल एक ही है। क्या यह बात भी दुरुस्त समझी जाए कि क्या साजिशी नजरिया इस हद तक मजबूत है? साजिशी नजरिया गढ़ने वालों की कई दलाइल दिए जाते हैं। मैं एक बड़ा अहम किस्सा आपको तारीख का सुनाता हूं और उसके बाद कराची का एक वाकया मैं आपको सुनाता हूं जो आपको बहुत ही ज्यादा अहमियत रखेगा और उसके बाद उन दलाइल को और उन चीजों को हम मिलाएंगे। हम चलते हैं आज से तकरीबन 35 साल पीछे, सन 1990 के अंदर। ये वाकया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसका गुल प्लाजा से किस हद तक ताल्लुक बनेगा ये आप खुद समझिएगा और वो तमाम साजिशी नजरियात जो मैंने आपको इब्तदाई तौर पर बयान किए उसमें कितनी हकीकत है ये भी हम आगे चलकर आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अमेरिका के अंदर। एक बड़ा मशहूर किस्सा है जिसे कहा जाता है हैप्पी लैंड सोशल क्लब। हैप्पी लैंड सोशल क्लब एक ऐसी जगह पर तामीर था कि जहां पर एक नाजायज तौर पर या गैर कानूनी तौर पर वहां पर एक क्लब चलाया जा रहा था। उस क्लब में उस दिन तकरीबन 87 के करीब लोग मौजूद थे। वहां एक शख्स अपनी एक महबूबा के साथ आता है, वो नशे में धुत होता है और फिर उसे वहां के गार्ड्स निकाल देते हैं। इस क्लब में सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं होते। अमेरिका के अंदर इस बारे में बहुत ज्यादा सख्ती कही जाती है कि कहीं पर भी किसी भी इमारत के अंदर एग्जिट के पॉइंट कम से कम 2 होने चाहिए, यानी कि एक आम रास्ता होना चाहिए और एक वो रास्ता होना चाहिए कि जहां से किसी भी इमरजेंसी के तौर पर निकला जा सके। जब उस शख्स को नशे की हालत में बाहर निकाल दिया जाता है तो उसके अंदर इंतकाम की आग भड़कती है। वो जाता है और जाकर पेट्रोल पंप से तेल लेकर यानी कि पेट्रोल लेकर आता है और वो दरवाजा जो कि सिर्फ एक ही दरवाजा होता है उसमें आग लगा देता है। क्योंकि मरकजी दरवाजा बंद होता है और उसी पर आग लगी होती है तो अंदर मौजूद 87 के 87 लोग या तो जल जाते हैं या दम घुटने से हलाक हो जाते हैं। यह बड़ा तारीखी केस चलता है और इस केस में जो शख्स जिसने जलाया होता है उसे
उम्र कैद की सजा होती है, लेकिन जो बिल्डिंग का मालिक होता है और जो क्लब का मालिक होता है उसे भी, उसके खिलाफ भी फौजदारी मुकदमा चलते हैं। क्लब के मालिक पे इसलिए चलता है क्योंकि उसने गैर कानूनी तौर पर क्लब खोला हुआ होता है, और उस मालिक पर इसलिए चलता है क्योंकि उसने सिर्फ एक ही रास्ता दिया होता है और कोई रास्ता वहां पर मौजूद नहीं होता। यहां पर भी कुछ इसी तरह की कंडीशन है कि क्या जिसने जुर्म किया उसको भी सजा मिलनी चाहिए और जो जुर्म का बाइस बना उसे भी सजा मिलनी चाहिए। ये बिल्डिंग एसबीसीए के अप्रूवल के मुताबिक आई है। उस जमाने में कि जब एसबीसीए नहीं होता था, उस जमाने में कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इस इमारत की मंजूरी दी थी। अब जो बातें कही जा रही है उसके मुताबिक यहां पर तकरीबन 4 मंजिला इमारत थी ये, यानी कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मंजिल पे थी। इसकी छत के ऊपर पार्किंग थी, जबकि बेसमेंट के अंदर भी एक शॉपिंग मॉल खुला हुआ था। अब सवाल यहां से उठना शुरू होता है कि ये तकरीबन 1.5 एकड़ पर मुश्तमिल इतनी बड़ी जगह एमए जिना रोड पर मौजूद नहीं, इतनी ही बड़ी जगह सिर्फ एक जगह पर मौजूद थी जहां पर एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल अब बन रहा है। और वो शॉपिंग मॉल जो बनाने वाला ग्रुप है, वो जगह उसने कैसे हासिल की है वो एक अलग कहानी है। मगर आइए पहली बात को समझते हैं। एक आम केस जो कराची के लोगों के जहन में दौड़ाया जाता है और आज कौमी असेंबली के अंदर भी बार बार चिल्ला चिल्ला कर पाकिस्तान की सोसाइटी इसका जिक्र करती रही, और वो जिक्र था बल्दिया टाउन फैक्ट्री। बल्दिया टाउन फैक्ट्री के अंदर ये बात कही जाती है कि उसे सियासी बुनियादों पर भत्ते के लिए आग लगाई गई, मगर हमारी तहकीक इस हवाले से कुछ और कहती है। यकीनी तौर पर अदालत का फैसला इसमें एक शख्स को मुल्जिम करार देता है, मगर अगर हम हकीकी बुनियादों पर इसकी तहकीक करें तो उस बल्दिया फैक्ट्री को एक साजिश की बुनियाद पर सियासी केस बनाया गया, जबकि दर हकीकत वजह यह थी कि उसका एक ही गेट था और उस गेट को बंद कर दिया गया था, और जब आग लगती है तो वहां पर मौजूद करीबन 300 से ज्यादा अफराद जहां बाक हो जाते हैं। यहां भी सूरत हाल कुछ इसी तरीके से थी। गुल प्लाजा के कई गेट्स थे, लेकिन 10 बजे के बाद उसके तमाम गेट्स बंद कर दिए जाते हैं और सिर्फ 2 गेट्स खुले हुए होते हैं। वो जो 2 गेट्स खुले हुए थे, जब आग लगती है तो उस आग लगने की वजह से लोग भगदड़ मचती है, और भगदड़ मचने के साथ साथ उसी गेट के रास्तों पर आग लग जाती है जहां से निकलने का वाहिद रास्ता होता है। फायर ब्रिगेड को बहुत वक्त लग जाता है और उस वक्त में कई लोग जो है अपनी जानों से चले जाते हैं। अब तक की मालूमात के मुताबिक 74 अफराद लापता है। लेकिन आइए उस बात पर कि क्या वाकई में जो लोग भी आग लगाने के लिए आए थे उन्हें यह बात मालूम थी कि 10 बजे गेट बंद होता है, और उन्होंने तमाम बंद गेटों का इंतजार किया कि तमाम गेट बंद हो जाएं, एक ही गेट का रास्ता खुलाओ और आग को इस तरीके से लगाया जाए कि कोई भी शख्स वहां से ना निकल सके। ये एक साजिशी नजरिया बुना जाता है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा हुआ है, लेकिन अगर आप कराची के शहरियों से पूछिए तो हर शख्स यही बात आपको कहता हुआ नजर आएगा। तो आइए पहले इस बात की तहकीक करते हैं कि क्या वाकई में कोई केमिकल इस तरीके का फेंका गया और उसकी बुनियाद पर इतनी तेजी के साथ आग लगी। इस हवाले से जो सबसे पहला बयान नजर आता है वो इस यूनियन के सदर का ही नजर आता है, जो ये कहते हुए अपनी पहली मालूमात में नजर आते हैं कि आग फूलों की दुकान पर लगी, और जब हम उस आग को बुझाने के लिए गए, हमने बहुत कोशिश की आग बुझाने के लिए, लेकिन वो नहीं बुझी और उसने साथ ही बराबर की दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। अगर इस बयान को पहली सबूत के तौर पर माना जाए तो ये बात सामने नहीं आती कि इसको आग को लगाया गया या कहीं पर केमिकल फेंका गया। अब तक की सिर्फ एक वाहिद गवाही जो सामने आई है या जो गवाह ने गवाही दी है वहां से, वो ये बात आई है कि फूलों की दुकान से आग लगी। तो क्या वाकई में हम उसी तरीके से तस्वुर कर लें? क्या बिल्कुल बात ऐसे ही थी? क्या इन्हें भत्ते की पर्चियां नहीं आई थी? ये बात भी गलत है। इन सबको भत्ते की पर्चियां वक्तन वक्तन आती रहती है। गुज़िश्ता 3 महीने के अंदर कराची के इलाकों के अंदर, खासतौर पर साउथ, ईस्ट और सेंट्रल के अंदर बेतहाशा भत्ते की पर्चियां आई हैं। उसमें होटल के मालकान, उसमें बिल्डर्स और उसमें कई कार शोरूम्स और कई बड़े दुकानदारों का आई है। एक जमाने में जब लियारी गैंग वार अपने उरूज पे था, उस जमाने में गुल प्लाजा और तिब्बत सेंटर में बेतहाशा पर्चियां मौसूल होती थी। ऐसा नहीं है कि यहां पर भी धमकियां नहीं दी जाती थी, लेकिन क्या धमकियां देने वालों ने ये आग लगाई है? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। पुलिस या महकमे अब तक उस हवाले से तहकीकात नहीं कर रहे, और बल्कि उन्होंने अब तक इसे एक हादसा ही करार दिया है और वो उसे हादसा ही करार दे रहे हैं। पुलिस की किसी भी शुबे में या कहीं पर भी इस बात को नहीं देखा जा रहा। आम अवामी परसेप्शन ये भले रहा कि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी ये शिकायत की गई थी कि यहाँ के गुल प्लाजा के लोगों को भत्ता मिल रहा है। ये एक अवामी तौर पर एक राय ये भी पाई जाती है कि बाकायदा फील्ड मार्शल साहब से भी शिकायत की गई थी, और क्या उनसे कोई इंतकाम लिया गया है? ये एक परसेप्शन है।
हैं, ये परसेप्शंस हैं, ये तमाम लोगों की कंजम्पशंस हैं, लेकिन पुलिस इस हवाले से कोई भी तहकीकात नहीं कर रही है। अब दूसरा बड़ा सवाल ये आता है कि क्या इस जगह पर कोई बड़ी बिल्डिंग तामीर करने का मंसूबा था, और क्या इस हवाले से आरजे मॉल और यहां का मालिक एक ही थे? अब इस बात को जरा सा ढूंढते हैं। इतनी बड़ी जगह पर यकीनी तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो कानून है उसके मुताबिक जो भी कोई जगह 1000 गज से ज्यादा होती है वहां पर कमर्शियल इमारत को न सिर्फ 12 मंजिला बल्कि 22 मंजिल तक इजाजत मिल जाती है। ये जगह इस कदर बड़ी है कि अगर यहां पर मॉल बनाने की तैयारी की जाती है तो कम से कम ये 12 मंजिला और ज्यादा से ज्यादा ये 22 मंजिल तक भी जा सकती है। तो क्या कोई ऐसा मंसूबा तरतीब दिया गया था कि हाँ, इस आग को भड़कने दिया जाए, इस आग को लगने दिया जाए, इस आग को कुदरती तौर पर कहा जाए? इस हवाले से शवाहिद दिए जा रहे हैं कि कहा जा रहा है कि जनाब फूलों की आग लगी थी फूलों की दुकान में और उसके बाद उसको फैलने दिया गया। अब इस बात में कितने शवाहिद मौजूद हैं और कितने हकायक मौजूद हैं, इस बात से कतई नजर इस वक्त एम ए जिन्ना रोड पर इससे बड़ा प्लॉट कोई भी मौजूद नहीं है। इससे बड़ा प्लॉट एक ही था जहां पर एक बहुत बड़ा बिल्डर इस वक्त अपनी जगह बना रहा है। इतने बड़े प्लॉट पर और मेन सेंट्रल जगह पर अगर कोई इमारत तामीर की जाती है तो यकीनी तौर पर वो अब 3 मंजिला या 4 मंजिला नहीं होगी, बल्कि अगर उसकी गुंजाइश के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ये कम से कम, मैंने आपसे जिस तरीके से कहा, 22 मंजिला इमारत बनेगी। मौजूदा दुकानों के सेटअप्स को ही अगर ध्यान में रखा जाए तो कम से कम इन दुकानों की तादाद अब नई बनने वाली दुकानों की तादाद में 4000 से 6000 से बल्कि उससे भी ज्यादा दुकानें बन सकती है। यानी 4000 से 6000 दुकानें बन सकती है। यहां पर एक दुकान की मालियत जो गोल प्लाजा के अंदर थी वो कम से कम 40 लाख बहुत छोटी दुकान के लिए, और किसी बड़ी दुकान के लिए इसकी मालियत कम से कम 1.5 करोड़ रुपए थी। जबकि जो फ्रंट की दुकानें थी उनकी मालियत करीबन कोई 2.5 करोड़ रुपए तक की बताई जाती है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट अगर तामीर होता है और अगर इसमें मंसूबे में पैसे लगते हैं तो कम से कम अगर आप 6000 दुकानों का भी एवरेज लगाते हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा। ये वो साजिशी नजरिया है जो इसके लिए बुना जा रहा है, जो या इसके लिए बताया जा रहा है। अभी तक इस तरह का कोई प्लान नहीं था, मगर अब इस जगह के मखदूश होने के बाद और इस जगह के गिर जाने के बाद अब ये बातें बहुत ज्यादा कही जा रही है कि अब इसको कौन बनाएगा और इस प्रोजेक्ट का मुनाफा कौन कमाएगा। यकीनी तौर पर अगले चंद दिनों के अंदर यहाँ पर एक शानदार किस्म की इमारत तामीर होगी और वो इमारत के अंदर फिर दुकानों का सौदा होगा। लेकिन इसमें क्या वाकई में उस साजिशी नजरिए की बात कही जा रही है कि इस जगह को इसीलिए खाली करवाया गया? अभी तक हमारी मालूमात के मुताबिक जब हमने पुलिस से इस हवाले से मालूमात की और इन्वेस्टिगेशन इदारों से मालूमात किए तो इब्तदाई तौर पर आग लगने के वक्त से लेकर अब तक इस तरह का कोई मंसूबा नहीं था, लेकिन अब ये मंसूबा जरूर सामने आ रहा है। तो क्या आग लगने की वजह यही बताई जा सकती है कि यहाँ पर कोई जगह खाली करना और इस जगह को मंसूबा बनाना? यकीनी तौर पर यह काम तहकीकी इदारों का है, मगर अवामी सतह पर यह परसेप्शन बहुत ज्यादा है। अवामी तौर पर ये प्रोपेगेंडा, इसे आप प्रोपेगेंडा कह दीजिए या जबान जद आम कहानी कह लीजिए, ये बहुत ज्यादा। इस पूरे वाक्य को लोग अब तक बल्दिया टाउन फैक्ट्री के तौर पर ही देख रहे हैं कि जिसमें या तो कोई जाती मफाद शामिल है या फिर कोई भत्ते का मामला शामिल है, मगर जमीनी हकाइक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आते हैं। क्यों मैं आपको कह रहा हूं? क्योंकि अब तक की तहकीकात में इस तरफ से ना तो कोई चीजें सामने आ सकी है और ना ही कोई बात आ सकी है। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि ये परसेप्शंस हैं। अब इस परसेप्शंस में कितना ठोस शवाहिद मौजूद है, ये काम हुकूमत का है। किस तरीके से हुकूमत का है, मैं आपको एक फैक्ट्री का किस्सा सुनाता हूं। साउथ अफ्रीका के अंदर एक बिल्डिंग को आग लगा दी गई थी और उस आग लगाने के बाद में उसकी तहकीकात से ये बात सामने आई कि दर हकीकत वहां पर मौजूद लोग उससे खाली नहीं कर रहे थे। ये केस तकरीबन 12 साल बाद खुला कि वो जो आग लगी नहीं थी बल्कि लगवाई गई थी, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि वहां के मकीनों को हटाकर एक बहुत बड़ा प्लाजा तामीर करवाना था। इसी तरीके की मिसाल आपको इंडिया के अंदर मिलेगी, जिसमें बहुत सारी फैक्ट्रीज ने अपने रिकॉर्ड्स को छुपाने के लिए या फिर वहां पर एक नई तामीर करने के लिए कई बार ऐसे अमल किए। इब्तदाई तौर पर वो एक हादसा लगते थे, लेकिन बाद में तहकीकात से ये बात सामने आई कि वो हादसा नहीं थे, बल्कि अपनी कोताहियों को छिपाने और अपने कर्जों को माफ करने और शवाहिद को मिटाने के लिए ये आग लगाई गई है। यहां पर भी पुलिस को इस एंगल से सोचना जरूर चाहिए। हो सकता है कि अवाम गलत सोच रही हो, लेकिन अवाम के इस गलत सोच को या अवाम के जहनों में बसे हुए इस परसेप्शन को दूर करने की कोशिश मैं नहीं कर सकता, बल्कि ये काम हुकूमत को, अदलिया को और इंतजामिया को करनी है। इस बारे में बहुत सारी बात कही जा रही है कि सारे मामला की इंक्वायरी एक जुडिशियल कमीशन करे, लेकिन सिंध हुकूमत बार बार ये बात कह रही है कि इसकी
इंक्वायरी हम खुद करेंगे। और इसीलिए इस इंक्वायरी के लिए जो इब्तदाई तौर पर माली असासों के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसमें जो लोग शामिल किए गए वो तमाम के तमाम सिंध हुकूमत के ही है। इस हवाले से हम आपको मजीद शवाहिद देंगे, लेकिन अगले व्लॉग में।